जैसे हम बोलते हैं ना कि सूरज से विटामिन डी लें, उस सही टाइम क्या है विटामिन डी लेने का? अच्छा देखिए, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। अब पूरी रिसर्च ये साबित करती है हमारी स्किन विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं करती सूरज से। हमारी स्किन मतलब कि या एशियन स्किन, अच्छा। हम जो हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन पीपल नहीं है, तो हमारी स्किन एशिया वालों की स्किन जो है वो सूरज के थ्रू नहीं जाती। अच्छा। लेकिन वो विटामिन डी दे रहा है सूरज, और जैसे ही वो आपके सूरज की अंदर जाएगी ना, वो आप विटामिन डी जो आपकी बॉडी में हड्डियों में मौजूद है उसको कन्वर्ट करेगी लिवर के थ्रू, जिगर के थ्रू विटामिन D3 में। अच्छा, तो खाना ही आपने जरूरी है। अच्छा। सूरज हमारे लिए नहीं है। इस उसमें नहीं बैठे के इस सुबह सुबह का सूरज निकलेगा, 9 बजे की धूप लीजिए, 10 बजे की लीजिए, हाँ। हमारे लिए नहीं है। अच्छा। और दूसरा फिर उससे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि अल्ट्रावायलेट ए और बी जब आपकी बॉडी में जाता है उससे आपको स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर और दूसरी कैंसर चीजें के लिए तो आप टूवर्ड्स जा ही रहे हैं उस तरफ, लेकिन आपको दूसरी बीमारियां भी जो है वो एग्रेवेट होती हैं। अच्छा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को डाइट से इम्प्रूव कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कम है, जब चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाए, समझ जाए, स्किन पे आपको पिंपल्स और ये सब दाने निकलने शुरू हो जाए, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाए, आपके हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए, ये 5 सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं, आप विटामिन डी डेफिशिएंट। देखें ज़रा, सब अपना अपना मुआवजा कर लीजिएगा। अच्छा, और दूसरा ये मुझे डॉक्टर बतूल बताएं, आजकल जैसे ये सीज़न चल रहा है, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं स्किन से रिलेटेड? इस वक्त पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में स्केबीज जो खुजली की बीमारी होती है वो, और फंगस, ये बहुत फैला हुआ है। ये पानी की वजह से, पानी की वजह से भी, यस, और उसी की वजह से जो है वो वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सब ये इस वक्त इतना फैला हुआ है कि इसको इस वक्त अब कंट्रोल करने की जरूरत है। तो फिर आप मतलब दवाइयों से ही हम इसको कंट्रोल करते हैं? दवाइयों से अगर बहुत एक्सटेंसिव है फिर आपको दवाएं, क्योंकि वो जो पिछले साल सैलाब आया था उसमें लोग जो पानी में एक्सपोज हुए हैं और सब, तो वहाँ से उस वक्त से चल रहा है किरण, और अभी तक के ये कंटेजियस है, एक दूसरे से लगेगा, मतलब एक को है तो फिर फैमिली में बिल्कुल, और इसीलिए सबका इलाज एक साथ होना ज़रूरी है। लेकिन थोड़े से फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोगों की, और एक साथ इलाज करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जितनी जल्दी जिसको फर्स्ट टाइम हो वो आप पहले ही इलाज करा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, और बाद में जो है वो टोटकों पे और इस पे जाइए। ख़ास एक मशवरा जो आप आवाम को देना चाहेंगी इस गर्मी के हवाले से? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने लाइफ स्टाइल सही करके आप एजिंग बढ़ा लीजिए अपनी, जो हमारा शॉर्ट लाइफ स्पैन होता जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने आप को नेचर से दूर कर लिया। एक नेचर से, और दूसरा एक अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला ने एक सुबह से रात तक के एक फेजेस बनाए हैं ना, उन फेजेस को रात समझें और सुबह को सुबह। अगर सुबह को रात बना लेंगे और रात को सुबह बना लेंगे तो बॉडी जो रात सोने के लिए है, सुबह काम के लिए है, तो ये तो हम कुरान में भी फॉलो करें, ताकि अंदर से सिस्टम जो है वो आपका अंदर का सिस्टम बाहर के सिस्टम से अडेप्टेशन जो है वो इक्वल हो सके, सिंक होना चाहिए। अगर वो अडेप्टेशन नहीं होगी तो फिर बॉडी में सिर्फ टूट फूट होती रहेगी। आप कितनी आप रेसिपी इलाज करेंगे, कितना इलाज करेंगे, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये करना जरूरी है।